ये जो घर आपको दिख रहा है ये है ओलावलम गोवा में और ये घर एक राजकुमारी का घर है. This 4 bedroom villa belongs to a princess. You will be owning this property and buying this property from a princess. ये घर के अंदर हर एक एक ईंट एक कहानी बताती है जो राजकुमारी जी ने खुद अपने हाथ से ये घर बनाया है. Let's see this property right now. ये है विला का मेन एंट्रेंस, प्लॉट का मेन एंट्रेंस. इधर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो एक्सेस है. दिस इज़ अ सिंगल कार रोड, वेरी क्वाइट एंड वेरी पीसफुल. आपको एंट्रेंस बता देते हैं ये प्लॉट का विद द स्क्रीन रिकॉर्डिंग. लेट्स स्टार्ट दैट. When you're entering north and when you're exiting, you are exiting south. So इससे आपको प्लॉट का आइडिया आ जाएगा. इट्स अ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल लोकेशन. सिक्योरिटी आपको मिलता है इधर डबल डोर जो आपको एक्सेस मिलता है. पार्किंग आपका एक राइट हैंड साइड पे एक साइड के पार्किंग है और दूसरे दो पार्किंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएंगे. यू कैन ईजिली पार्क 2 cars ओवर हियर. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली. एक सेट ऑफ में बनाया था जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था. पूरा लैटराइट का स्टोन्स उन्होंने यूज़ किए हैं इधर ये साइड पे. अभी राइट हैंड साइड पे मैं आपको बताता हूँ. ये आपका दूसरा एक और सिंगल कार पार्किंग विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. इधर से जो आपको पाथवे दिख रहा है उधर से आपको पीछे का साइड का जो प्लॉट के साथ आपको ऑर्चर्ड मिलता है उसका आपको एक्सेस मिलता है. यू हैव अ स्लाइडिंग मेन डोर ओवर हियर विच गोज ऑल द वे इनसाइड द प्लॉट. और इधर आपका आता है पेडेस्ट्रियन का एंट्रेंस. वीडियो डोर फोन इधर आप दबाएंगे, वीडियो पे देखेंगे लोग कौन आया है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एंटर. द सिक्योरिटी इज़ प्रीटी गुड. अब जैसे एंटर करते हो आपको इधर भी 3 से 4 कार पार्किंग आराम से मिलेंगे. 4 छोटी गाड़ी, 2 से 3 बड़ी गाड़ी फिट हो सकती है. आपको 2 एंट्रेंसेस आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे. There is a small garden area and a courtyard over here. Also, beautiful trees over here. The entire area has a very nice green cover. चारों तरफ से सिर्फ हरियाली ही है और पीछे के साइड पे तो पूरा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है. नीचे आपको मिलता है 2 मेड्स रूम, मेड्स वॉशरूम. ये साइड पे एक मेड्स रूम है, मेड्स वॉशरूम है. ये साइड पे मेड्स रूम, मेड्स वॉशरूम है और सेंटर में आपका जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स है वो उधर है. ये नीचे ही करीबन 600 से 700 स्क्वायर फीट का आपका एरिया बनता है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंट्रेंस है वो आपको लेके जाता है घर के मेन डोर एंट्रेंस पे. और इधर राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है स्टेयरकेसेस, ये लेके जाता है आपको बंगलो के विला के सेंट्रल कोर्टयार्ड पे, पूल स्पेस पे. तो कहीं आपके गेस्ट आएंगे उनको इधर से नहीं जाना है, उनको इधर से सीधा आप ऊपर लेके जा सकते हो. देखिए पार्क द हियर और आउटसाइड. ये आपके विला के नीचे ग्राउंड लेवल पे आपका आता है स्विमिंग पूल, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, किचन, फ्रंट यार्ड और ऊपर आता है आपका 3 बेडरूम. इधर है आपका जनरेटर पाइकेन का. आपको तकलीफ नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ये प्लॉट के अंदर वेल भी है तो पानी का और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए. Whenever I've come over here and it's been around 5-6 times that I've come, I have never had any issues with the electricity के वो चले गया और वापस आया नहीं. मैं पहले आपको इधर से पूरा आउटसाइड एरिया का एक दर्शन कराऊंगा. Then we'll come back and end back over here and then we will tour the inside of the property. You'll get an idea. ये प्लॉट 950 स्क्वायर मीटर का है और जो टोटल बिल्टअप एरिया है वो है 525 स्क्वायर मीटर which is roughly about 5450 स्क्वायर फीट. और 600 स्क्वायर मीटर का आपका ऑर्चर्ड भी पीछे का मिलता है. इधर आपका एक प्रॉपर गार्डन एरिया है with nice tree cover. This entire plot has a lot of greenery all throughout it. You can have a nice setup over here also. Your water filtration systems are all at this end.
एंड इफ़ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ अ सेटअप, अगर आपको इधर टेबल चेयर बिठा के इधर भी अगर कुछ एंजॉय करना है झाड़ पत्तों के नीचे तो कर सकते हैं. द ओनर हैज़ collected a lot of Indian artifacts from all over the country and they have put it over here. ये घर के अंदर आप देखोगे तो मूर्तियाँ आपको मिलेंगे, पेंटिंग्स आपको मिलेंगे और अलग अलग देश के सेक्शन से, राजस्थान, केरला से, गोवा से, लोकली से उन्होंने एंटीक्स लेके रीफर्बिश करके उनको वापस से न्यू बना के यूज़ किया है. ये आप 4-5 कदम ऊपर आएंगे तो आप घर के मेन एंट्रेंस पे आते हो. राइट हैंड साइड पे आता है आपका घर का एंट्रेंस. वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड थ्रू दिस पैसेज वे ओवर हियर थ्रू द साइड ऑफ द हाउस. राइट हैंड साइड पे उन्होंने सब प्लांटेशंस डाले हैं. इधर भी मनी प्लांट एंड वाइन्स आर ओवर हियर. वी जस्ट कीप गोइंग अप एंड अप द हिल. You will see a lot of the facade of the outside of the villa over here. There is CCTV, gas cylinders over here for cooking. नीचे laterite का pathway बनाया है इन्होंने. Here there is on the back side, they have a little bit of plantation where they're gonna grow whatever they feel like. Sometimes they grow tomatoes, sometimes they grow whatever they feel like. And there also they have a certain section. इधर पीछे के side से आपको एक्सेस आता है आपका ऑर्चर्ड का. इधर उन्होंने खुला रखा है. आपको बनाना पड़ेगा ये एक्सेस फ्रॉम हियर, बट अदरवाइज यू हैव दैट. देयर इज अ पाथवे विच गोज ऑल द वे अप. दिस इज द बैक डोर विच टेक्स यू आउटसाइड. ऑन दिस लेवल एवरी रूम हैज इट्स ओन एक्सेस विच इज ऑन द आउटसाइड. जैसे ये है किचन, इधर है इनका लाइब्रेरी, आगे है उनका एक बेडरूम. ये उनका वेल का स्पेस है, इधर से उनको पानी आता है. देन यू हैव फैंस ऑन द आउटसाइड. दिस आई विल टूर यू अ लिटिल लेटर. राइट नाउ आई जस्ट वांट यू गाइस टू वॉक थ्रू विथ मी. सी द CCTV that they have out over here. We keep continuing and we finally land up at the central courtyard over here. Here you can see your bedroom 1, your living room, and internally you can see how the house looks like and the beautiful pool. इधर pool पे बैठने के लिए जगह है and then you take 2 steps down and you are inside in the pool. Your outside patio space is all over here also. We will be exploring this when we are touring the house from the inside. Right now I am going to go down from this pathway, staircases, which will take you back straight on to the parking lot. There is a little bit more space over here with trees which they have maintained. This villa was finished in 2021. It is new construction, but it is made very aesthetically with local culture in mind. Here we are back again to where we started. Let's go inside and see the villa. ये है घर का मेन एंट्रेंस. जैसे आपने पहले पूरे टूर में देखा था, ऊपर एक इन्होंने कवरिंग दिया है विद द मैंगलोरियन टाइल्स. यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइट ओवर हियर एंड नाइस गणेश जी भी इधर खड़े हैं विद दिस ब्लेसिंग्स ऑन टू द हाउस. ये घर का हर एक चीज़ आप नोटिस करना, इट्स वेरी ब्यूटिफुली मेड. जैसे कि ये एंट्रेंस जो दरवाज़ा है, इधर आप दिया जला सकते हो. एंड इमेजिन द लाइट्स ओवर हियर व्हेन इट इज़ सेट. It will be beautiful during the evening time. Before we do enter, आपका जो entrance है इधर से pure east है और आप enter करते हो west. ये आपको बता देना चाहिए from a वास्तु aspect for all those people who are interested in that. ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ये इन्होंने राजस्थान से मंगाया है. ये काफ़ी पुराना है. यूजुअली ये शीशम के लकड़े का बनता है और इसको बाद में फिर रिफर्बिश करके रेडी करना पड़ता है. आपको एंट्रेंस पे एक पैसेज वे आता है. इधर से आपको एंट्रेंस मिलता है टू गो अप इनटू द प्रॉपर्टी. और हियर यू हैव अ फॉर्मल डाइनिंग रूम. टेक अ लुक एट ऑल द लाइट्स दैट दे हैव पुट. दे आर गोइंग टू लीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिहाइंड. वेरी फ्यू लिटिल पीसेस दैट द ओनर्स आर गोना टेक बैक विद देम. सो वो ध्यान में रखना. ये जो आपको लकड़ी दिख रहे हैं ये सब टीक वुड के हैं. There is the stained glass cathedral style design throughout the entire villa. We'll start with this section. This is their formal living room
section, double heights over here. You have around 16 feet of height. इधर AC installed है. The majority of the artwork is also going to stay behind, which you will have to sit down with the owner and decide which one has to be there and which one might go, because they have certain personal belongings which they will keep. This lovely piece of sculpture with the lion and the god heads are also over here. इधर इन्होंने त्रिशूल डाला है. The mirror work, everything is very beautiful done. ये जो आपको गरुड़ा का head दिख रहा है, this is actually come from आंध्र प्रदेश, और ओनर अभी रिसेंटली ही बाली इंडोनेशिया में गए थे, तो वो ये पुतले और ये स्लीपिंग जो लेडीज है वहाँ से लेके आए थे. उनका डायमेंशंस इन्होंने एग्जैक्टली मेजर करके रखा था कि ये इसके और इसके बीच में आएगा, इसीलिए उन्होंने ये दो स्कल्पचर्स, ये दो पुतले लिए थे. दिस इज न्यू, like the design and the tiles are all new. This is not an old 100-year-old villa that you are going to buy. It's 2021. Like the switches that they have put are the Panasonic switches, and each of this is made with dedication and love. You have your dining room section over here, and then up more steps and you are right at your kitchen, and on the left hand side is your bedroom. You have access to your outdoor space over here. इधर आपका पूरा सिटिंग बन सकता है. दो सेक्शन में डिवाइड किया है. 3 कदम ऊपर आया इधर 4 सीटर का टेबल और सीट्स, और ये साइड पे आया आपका दूसरा सेक्शन सिट आउट का. ऊपर पंखे लगे हैं, लाइट्स लगे हैं. इधर से आपका लिविंग रूम का एक्सेस मिलता है. उन्होंने बंद करके रखा है बिकॉज दे वुड प्रेफर टू कम फ्रॉम देयर, एंड एनीवेज देयर वर सम आर्टिफैक्ट्स एंड थिंग्स लाइंग ओवर देयर. दिस pole that you are seeing over here, this pole right here, then this pole over here, as well as 2 more on this end. This is all come from the Havelis of Rajasthan. ये antique old style का furniture था जो उन्होंने गोवा से लेके आके refurbish किया है. Then you have your access to your swimming pool over here, and there is even more lounge chairs over here. Take a dip in the pool, put your bathrobe on, sit down, enjoy yourself in this complete blissful place. It is extremely quiet. You can listen to the birds chirping. It is serene. और पूरा जो area है एकदम greenery से covered है. This pool is the centerpiece of the entire property. I personally love it. It is clean. It is crystal clean. And recently ही इधर थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम हुआ था, तो ओनर ने क्लीन करवा के वापस से भर के made sure that it is in prim and proper condition. We will go back inside and continue the tour of the property. ये था आपका लिविंग रूम. इधर आया आपका फॉर्मल डाइनिंग रूम का सेक्शन. You have a nice 8 to 10 seater dining table over here. You have your Mitsubishi electric air conditioner. Here they have given a gray format, a gray color, and you have your cabinets at this section. You have your outdoor space once again over here, so in case you want to eat and then you want to go out, you want to take a dip in the pool, आप सब कुछ एक साथ कर सकते हो. You continue with these beautiful arches. Take a look at that painting, also the sculpture. It is all beautifully done up. Here is where the mandir is made by the owner. मंदिर के बिल्कुल सामने एक और सेक्शन है जहां से आप बाहर का एक्सेस कर सकते हो. The sun is out. This is June. It is rainy season in Goa, but it is very peaceful and very nice. This is another space where you can have a chill out zone, maybe a table over here, a barbecue if you feel like doing, and access the outdoor. एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्लाइडिंग विंडोज दिख रहे हैं और जो पूरे घर के फसाद में जो विंडोज बने हैं वो सब UPVC से हैं. दे लास्ट लॉन्गर इन मल्टीपल वेदर कंडीशन. सो बारिश के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे और ठंडी के टाइम पे दे आर मच बेटर एज कंपेयर टू वुड. वुड कभी कभी फूल जाता है तो बंद करने में और खोलने में तकलीफ होता है उसको. यू कंटिन्यू फॉरवर्ड दीज 7 स्टेप्स एंड देन यू विल रीच योर अदर लेवल. इधर इन्होंने पैनासोनिक के लाइट्स भी दिए हैं, रात को आपको इजीली देखने मिलेगा. राइट हैंड साइड पे आता है आपका बेडरूम, लाइब्रेरी, और इधर आता है आपका किचन. ये स्टेयरकेस से आप एक्सेस करते हो आपका दूसरा रूम. ये कॉर्नर पे उन्होंने एक स्टडी भी बनाया है. इधर आया आपका पाउडर बाथरूम.
Now in the bathroom they have Geberit and Jaguar fittings. This is a very different style, China kind of design, Chinese kind of design sink over here. Once you come out from here, you get access to your kitchen. In the kitchen you have two countertops on both ends. You have a center island. You can have this as a breakfast nook. Fans are there, and once again you have all of these cabinets all throughout for spices, for different storage type. You have a 5 gas burner, and you have ventilation all throughout in the windows. You have your CAF microwave as well as your Faber OTG over here. Then you have more storage all throughout on this end, along with your refrigerator, double refrigerator. Then from here you can go outside and access your backyard as well as the well over here. इधर से जो plantation किया है वो भी आपको इधर से access मिलता है. Once out of the kitchen, we go towards the library part. Now this library, if they maintained a very rustic look to it, they have their selection of books, and obviously they're using this as a gym also. Backside it opens once again to the well. They have a nice grayish color natural stone down. Your windows are over here. From this place also you have full access outside view of the, not access but view of the central courtyard, the plant as well, the tree as well as the swimming pool. This is the bedroom on the ground level overlooking the pool. You have this nice old school bed. Either machardani aap dal sakte ho, and then here you have your door to access outside. It is down. ये नीचे है because I guess of this arch design, पर इधर से आपको बाहर फिर से access मिलता है. इधर भी आप चेयर डाल सकते हो, ऊपर पंखा डाल सकते हो और बैठ सकते हो. So this is like a perfect in-law suite or a elderly person room. ये है आपका attached washroom इधर का with your windows. You have your normal Jacquard fittings and your Geberit fittings right over here. ये जो आपको चौधरी का चांद का जो पोस्टर दिख रहा है ये ओरिजिनल पोस्टर है. ऐसा आपको पूरे घर में हर कॉर्नर पे दिखेगा. द ओनर इज अ कलेक्टर ऑफ ऑल ऑफ दिस. ऑन दिस एंड इज वेयर यू हैव your shower, and as you can see the wet and dry area is completely separated. It's not one of those half things which are there जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. The tile selection is very nice. You have grey and then you have this kind of floral design all throughout over here. Your mirror for your getting ready. इधर आपका आता है बाहर का, ये टीक वुड का है, बाहर का बालकनी फॉर दिस बेडरूम जो बिल्कुल सामने पूल पे आता है. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये रूम बहुत अच्छा है. और उसके साथ में आपको ये दादाजी का चेयर है. अगर आप बैठोगे इसके ऊपर तो आप आराम से अपना पैर लटका सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस वे टू चिल with a book or your coffee, and there are two of them over here with a wicker back. अब हम जाते हैं ऊपर. ये पहला माला आपको ग्रेनाइट के टाइल्स नीचे हैं फॉर द फ्लोरिंग ऑफ द स्टेयरकेस, और आपको आयरन और एज वेल एज टीक वुड का रेलिंग्स है. इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है आपके 3 बेडरूम. नाउ दीज आर एक्सट्रीमली लार्ज बेडरूम्स. ये 5600 स्क्वायर फीट में नॉर्मली लोग 7 या 8 बेडरूम या 6 बेडरूम बनाते हैं, बट इन्होंने सिर्फ 4 बेडरूम बनाया है. दिस इज बेडरूम नंबर 1, द स्मॉलेस्ट वन ऑन दिस लेवल. इट्स व्हाट आई कॉल द पिंक रूम. इधर राइट हैंड साइड पे आया आपका वॉशरूम, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आया आपका वॉक इन वार्डरोब, और ये पूरा आपका आया बेडरूम. वी विल सी दिस फर्स्ट. वॉशरूम, it's a huge size washroom. This comes with your bathtub, and back side pe you have a complete open view of the reserved forest. You have big countertops. You have a fan over here. Which is what you're going to find everywhere. ये जो आपको bright और lively tiles दिख रहे हैं, these are all Bharat tiles, which is all throughout the entire house. Majority of the walls have a muted kind of a feeling because that's the kind of contrast that you have. Queen size bed, you have your 2-seater lounge over here, and then you have your lounge chaise also at this end. You have your one window there, one window here, and your sliding window on this end along with your air conditioner.
These are your curtains, the blackout curtains, quiet and peaceful. Let's go check out the walk-in wardrobe at this end. This is also a decent size wardrobe. इधर आप इस्त्री विस्त्री कर सकते हो. Window है. Height continues over here. It's got those vaulted ceiling. This is your obviously the passageway on this level. This is a beautiful, beautiful bedroom. Imagine नीचे का जो library था और जो बेडरूम था वो सब कंबाइन करके पैसेज को कंबाइन करके उन्होंने एक बड़ा सा बेडरूम बनाया है. आपको सेंट्रल कोर्टयार्ड का व्यू आता है इधर से. हाइट वापस से कंटिन्यू होता है. इट इज वेरी नाइसली डन अप ओवर हियर. दैट इज एक्चुअली द बेडरूम. बिफोर यू गेट इनसाइड द बेडरूम you have windows and you have windows and you have curtains and you have this separate section over here. You can put a shower. There's a skylight up there and you can put a shower if you want, or maybe make some kind of a desk at this section if you wish to. The washroom is over here. The wet and dry area is separated. You can see the Jacquard ka branding at this end. Over here also big counters, very beautifully done up. This is one of those rough textured granite that you have, and here you have your toilet, teak wood doors all throughout. You have your water heater also. Just imagine आपका तैयार होने का सेक्शन ये पूरा रहा. इधर AC डाल दीजिए तो fully air conditioned हो जाएगा. And this is the bedroom right over here with this beautiful African art on the wall. You have a little desk where you can sit down and do your work, do your writing. If you are creatively inclined individual, your brain juices are gonna go off the hook. Queen size bed, nice backboard. You have your sliding window and your arch design over here and the curtains. The balcony over here is separated. Once again, black tiles on the floor, natural stone. You have your teak wood doors. So अगर ये बंद कर दिया आपने तो AC का कूलिंग नहीं जाएगा. इसको भी बंद कर दिया आपने. Look at the design of the doors also over here. So nicely done. And these kadis, beautifully intricate attention to details. This house is only for the discriminating buyer. If you do not know what that means, Google it. Here is the outside space. इधर आप चेयर डाल के, या इधर तो उन्होंने सोफा डाला है, आपको चाहिए आप चेयर डाल के चिल कर सकते हो. The table is very nicely made, and here you have a direct view of the pool. Going to bedroom number 3, the final bedroom. You are in store for a lot of fun for this bedroom. It is like going into one room and another room and then finally into the bedroom. तो पहले इधर से बाहर निकलते निकलते आपको करीबन 3 से 5 सेकंड लगेंगे. फिर आप पैसेजवे पे आइए and you can see all the beautiful artwork of Buddha, and then this lovely, lovely, beautiful design over here. It's got a dog, a Doberman in the back, and this beautiful woman here. This is a little artistic, but it's very nice. So this is the entrance of your bedroom number 3 on this level. You have a passageway, and you have a beautiful outdoor space over here. You have a lovely walk-in wardrobe over here. You have a bedroom here, and then you have an official room ka lounge area over there. We'll start with this. Here is your entire walk-in wardrobe. You can have his, hers, more hers. You can have a nice center island also if you wish to. Ample of storage all up, and this section is air conditioned. इधर है इनका washroom with marble flooring down over here. इधर है आपका sink. ये साइड पे आया आपका सिंक. इधर आया आपका विंडो. बाहर आपको क्लीन ग्रीन व्यू मिलता है. That's your toilet section, and here you have your shower. For those people who would love to have a shower with a window open, you can do that. It's a being one with nature kind of a feeling. Then we are heading back out into the bedroom section. Also air conditioned, the fan, queen size bed over here, window on that end, and there is another door over here which goes outside into the balcony, the patio area of this room itself. पर उसके पहले आपको एकदम मस्त chilling zone भी है इधर. And then we continue and we officially come into
the lounge area of the master bedroom. इधर उन्होंने टीवी सेटअप किया है, couch setup किया है, and then they have a beautiful green view on this side, which was the main road side. This is where they have their library section. I'm gonna bring your attention to these posters, प्यासा and शोले, और उधर आया कागज के फूल. ये सब आपको मिलेगा घर के साथ, क्योंकि ये ओनर एक कलेक्टर थे. अगर उनका मन हुआ तो फिर वो शायद कुछ लेके जाए, if they have some sentimental attachment to it, but mostly they're going to leave it behind. These are all originals that they have collected from those days. इसके बहुत सारे मल्टीपल आते थे जो दीवालों पे चिपकाते थे, so they tried to grab hold of them. Coming back outside to the USP section of this floor is where you have the entire outdoor space. You have two fans, you have this beautiful lounge chair over here with a wicker back. These are all restored antique furniture, and from here you have the view of the downstairs pool area, the courtyard area, and you have this bamboo wind chimes. This is the entire section, once again part of the balcony for more people to sit. If you're alone, you chill there. If you have some company, you chill on this side and just be yourself. सामने से आपको दूसरे बेडरूम्स भी दिख जाएंगे. अभी ऊपर जाते हैं, टेरेस पे आपको दिखाता हूँ क्या है. नेचुरल लाइट के लिए उन्होंने विंडोज दिए थे जो नीचे लेवल पे भी थे और इधर भी है. Here also they have given those midnight lights so that you do not stumble across. टेरेस जाने के पहले ये दिखा देता हूँ, बारिश के मौसम में ओनर ये सब जगह लगा देते हैं बाहर के साइड में, ताकि आपको पानी अंदर नहीं आए घर के अंदर, एंड देन यू विल आल्सो बी एबल टू एंजॉय द आउटडोर्स. तो जो बालकनी है और जो ओपन टेरेस एरिया है उधर ये लोग डाल देते हैं. योर टेरेस इज नथिंग राइट नाउ विच इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फिनोमिनल, but it is there for you to use. They have these Mangalorean tiles for decoration out over here. बैक साइड से आपको पूरा पता चल जाएगा कि पूरा फॉरेस्ट ग्रीन एरिया है. एंड इधर अगर आपको चाहिए तो आप छोटा सा बारबेक्यू एरिया भी बना सकते हो, या यू कैन जस्ट मे बी काइंड ऑफ टाइल इट अप एंड हैव अ नाइस लाउंज एरिया ऑन द टॉप इफ यू विश टू. इट गोज कंटिन्यूज ऑन द अदर एंड एट दिस साइड, और सामने से आपको पूरा व्यू दिखेगा, ग्रीन व्यू दिखेगा. ये घर के अंदर बहुत ही ग्रीनरी है. अगर इसका ड्रोन शॉट लोगे ना तो ये आधा घर तो पूरा ट्री कवर से ही छुप जाता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस. एंड देन यू हैव मोर ऑफ दीज टाइल्स ओवर हियर. देयर इज नो लीकेज इशू. I have noticed that because I've come here a couple of times and I've seen it. There is no leakage issue. The owner is also particular about it. If they see any issues, then they immediately fix it. Now comes the most important part, is the asking price of this property. For that, I'm going to go back down to my favorite part, the outdoor pool area. ये प्राइस बताने के पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माई नेम इज़ रवि केवल रमानी. आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट. ये घर की हर एक ईंट में कहानी है. ये घर की हर एक ट्रिंकेट में, हर एक आर्टिफैक्ट में एक स्टोरी है जो राजकुमारी जी ने खुद ही अपने हाथों से किया है. ऐसे घर को प्राइस देना तो इट फील्स लाइक अ क्राइम, but for the right buyer who understands the value, not the price, but who understands the value, ये घर का asking price है 17 crores, not negotiable. Thank you very much for watching this video. If you are interested, please call on the number which is on the right hand side. Continue watching more videos right over here and subscribe right here.